नागपुर शहर के मोतीबाग स्थित पुराने रेलवे पुलिया के आसपास की जमीन पर पिछले 70 वर्षों से रह रहे 35 परिवारों पर अचानक बेघर होने का संकट मंडराने लगा है। मामला यह है, रेलवे ने इस इलाके में नई रेलवे लाइन बिछाने और विकास किए जाने का कारण बताते हुए वहां रह रहे सभी परिवारों को बिना किसी विस्थापन नीति लागू किए घर खाली करने का नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का विरोध करते हुए स्थानीय निवासियों ने नागपुर शहर के संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना आंदोलन को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपना जाहिर समर्थन दिया। हमने आंदोलन को समर्थन दे रही पार्टियों के कुछ पदाधिकारियों से बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज आप किस विषय को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं संविधान चौक पर? किस मुद्दे को लेकर है, क्या है मांगे आपकी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का जो लोकवाहिनी है, लोकवाहिनी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपना परिचय। क्योंकि और मैं प्राध्यापक BS थे, भारत मुक्ति मोर्चा का प्रचारक हूँ। और आज हम जो अन्यायग्रस्त लोग हैं वो मोतीबाग रेलवे के बाजू में बसे हुए लोग हैं, टालबी कॉलोनी कहते, और वहाँ से अभी रेलवे का विकास कर वो वहाँ से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो हमारे लोग बसे हुए हैं, किस प्रकार का रेलवे विकास करना चाहती है? कंस्ट्रक्शन है या नई लाइन डालना है, किस प्रकार का बताइएगा। वो तो ये है कि अभी नई लाइन के माध्यम से ही वो लोग उनको बसे हुए लोगों को उठाना चाहती है। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पर और कितने परिवार में कितनी संख्या है सदस्यों की? वो वहाँ पर देखो, अभी घरों की संख्या अगर देखते हैं तो करीबन 70-80 घर वहाँ पे अभी अफेक्टेड हो रहे हैं। तो एक घर में अगर हम मानकर चलते 5 लोग हैं कम से कम, तो 400-500 लोगों का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। तो अगर ये है तो जो ज़मीन सरकार की होती है या जिस ज़मीन पर हम लोग बसते हुए हैं वो वंचित लोग होते हैं, जिनके पास में घर नहीं होते, रहने के लिए वो निवास नहीं होता है, पहनने के लिए तन पर कपड़ा नहीं होता है या अनाज नहीं मिलता है, ऐसे ही जो वंचित लोग होते हैं वही ऐसे जगह पर बच जाते हैं और अपना मेहनत कर रोजी रोटी जो कमाते हैं और मेहनत से खाते हैं, मान सम्मान के साथ में खाते हैं। तो ये 70 साल से रहने वाले जो लोग हैं, तो ऐसे ही लोगों को आप उठा नहीं सकते ना। तो एक बात बताइए, जैसे आप 70 साल से वो परिवार सारे वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर क्या बिजली कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है और सारी जो सुविधाएं होती है, क्या वो सारी है वहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो दी जाती है? सारी सुविधाएं है, पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, स्कूल का भी वहाँ पर व्यवस्थापन होता है, आजू बाजू में खेलने के लिए भी जगह रहती है, बच्चों को वो खेलते हुए कूदते हैं। वहाँ पर बसे हुए जो लोग हैं वो अपना मान सम्मान के साथ में जी रहे हैं। ऐसे जीने वाले लोगों को आप उठा नहीं सकते हो ना। तो इस मामले को लेकर आपने भी प्रशासन से कोई वार्ता की है या कोई पत्र व्यवहार किया है? हाँ किया है ना, अभी निवेदन देने के लिए हमारे लोग गए ना, यानी रेलवे प्रशासन को देने के लिए गए हैं, महानगर पालिका है, कलेक्टर ऑफिस है, उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार है, मंत्रालय है। उस जो निवेदन जो आपके प्रतिनिधि निवेदन देने गए हैं, उस निवेदन में मेनली क्या लिखा हुआ है उसमें? जो सरकार ने लोगों के लिए जो रियायतें दी है, जो समय समय पर कानून बनाकर उनके लिए अगर घर जाता है तो घर के बदले में घर देना चाहिए, ज़मीन जाती है तो ज़मीन देना चाहिए, और उनका जो मुआवजा है, किफ़ायत मुआवजा देना चाहिए, बांधने के लिए सहूलत देना चाहिए, ये सब तो लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वही है। और सरकार ने भी समय समय पर आदेश निकाले हुए हैं, वो आदेश की भी कॉपियाँ उसके साथ में जोड़कर हमने दी हुई है उसको। बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में उनकी मांगे क्या है। मैडम आप बताइए कि इस मामले के लिए अभी प्रशासन से आपकी क्या मांगे एग्जैक्टली? प्रशासन से हम लोग संविधान के तहत जो भी क्राइटेरिया है, जैसे 70 सालों से रह रहे और वो उनका घर टैक्स से लेकर सब कुछ लगा हुआ है, पानी बिजली सब मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि
जो कानून कह रहा है कि भाई जब तक उनको उठाना है तो आपको उनको पर्यायी व्यवस्था का निर्माण करके देना होगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप मत उठाओ। विकास के विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी तो विकास चाहती है और इसीलिए संघर्ष कर रही है। तो विकास के नाम पर SC ST OBC लोगों का विस्थापन मत करो, ये बहुजन मुक्ति पार्टी कहती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे भारत में तो इस झुग्गी झोपड़ियों में कौन सा समाज रहता है? हमारा SC ST OBC NT VJNT और इनमें से धर्म परिवर्तित समाज रहता है ना। तो फिर इन्हीं लोगों के, और दूसरी बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान में हमें सम्मान से जीने का अधिकार मिला। आप बताइए, अगर आपके पास घर नहीं है और आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, क्या समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलता है? नहीं मिलता। मतलब संविधान कहता है कि आपको सम्मान पूर्वक जीने का हक है, तो आप बेदखल करके, ये कैसा देश है भाई जिस देश में ये संविधान ने एक तरफ हमको सम्मान से जीने का अधिकार दिया, उसी के तहत जो सरकार बनी है वो हमें अपमान कर रही है। तो ये नहीं चलेगा। बहुजन मुक्ति पार्टी अपने समाज के लिए, मतलब भारतीय समाज के लिए सम्मान की लड़ाई पूरे देश में यहीं पे नहीं लड़ रहे सर। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे मुंबई का स्लम से लेकर तो नागपुर के स्लम तक ये लड़ाई लड़ रही है। और हम निश्चित तौर पर अभी सिर्फ निवेदन दिया है, देखते हैं कि प्रशासन हमसे कैसे डील करता है, तो उसके बाद हम आगे की जो भी कार्रवाई संगठन लेगा तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। क्या ये विषय पर वहाँ के जनप्रतिनिधि ने किसी प्रकार का दखल लिया है या आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है? जी, आपको बता दूं कि ये मामला ही हमारे पास लास्ट एंड में आया। जब सबसे पहले लोग जनप्रतिनिधि के पास गए, मतलब बीजेपी के पास गए, फिर कांग्रेस के भी पास में गए, तो उन्होंने सिर्फ हाँ ही कहा कि हम लोग करते हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की है और वो उनको हमारे समाज का वोट ही चाहिए। अगर वो चाहता तो ये दिन पूरे भारत में किसी के, मतलब वो कहते हैं नसीब, लेकिन ये नसीब में नहीं होता हमारे समाज के। तो ये नसीब जो बनाया है ना, यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी ने बनाया है। रिपोर्ट अविनाश तोतड़े के साथ मुकुंद चौरसिया, लोकवाहिनी मीडिया, नागपुर।